जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपकी क्लरिकल एप्टीट्यूड की क्लास 7, है ना। 7 यानी कि एक क्लास में हमने प्रैक्टिस की थी, बाकी छठा टाइप आप यहाँ पर इन टाइपों के सवाल में देख रहे होंगे। आसान सवाल हैं। आपको अभी तक 6 क्लासेस करके ये बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ होगा कि आप नहीं कर सकते, है ना, या इन्हें समझने में कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी चीजें बहुत खूबसूरती के साथ आपको समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज एक बार सभी दोस्त मुझे कंफर्म कर देंगे मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है या नहीं। बहुत बड़ी क्लासेस हम इनकी नहीं ले रहे हैं, 30-40 मिनट में ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब हमारी क्लास ओवर। ठीक है, बताएंगे एक बार जल्दी से। ठीक है, बिल्कुल। आपके देखेंगे अंकन है, महेश है, प्रणव है, आरती है, अमन है, पवन, अंगद, सूरज। वेरी गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के और देखते हैं यहाँ पर कि इस टाइप में कैसे सवाल बनते हैं। पहले एक बार आप लोग मुझे कंफर्म तो कर दो कि क्या वॉइस और वीडियो क्लियर है और क्या हम शुरू कर सकते हैं क्लास को। जीएफ का पेपर हार्ड होता है, बीएसएफ एचसीएम का? भैया क्या पूछना चाह रहे हो? जीएस पूछना चाह रहे होगे, हैं? कंफ्यूज कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइपिंग भी जरूरी है, बिल्कुल। आप लोग थोड़ी थोड़ी टाइपिंग भी अपने रोज के रोज करते रहें। सबसे पहले हम यहाँ पर डायरेक्शन देखेंगे कि नीचे ए से जेड तक अक्षर दिए गए हैं और प्रत्येक बड़े अक्षर को नीचे एक छोटा अक्षर दिया गया है, यानी कि प्रत्येक एक बड़े अक्षर के नीचे एक छोटा अक्षर दिया गया है जिसको बड़े अक्षर के कूट के रूप में इस्तेमाल करना है। यानी कि direction below are the alphabets from A to Z. Each uppercase letter is followed by a lowercase letter which is to be used as the code for the uppercase letter. जैसे कि A को M से कोड किया गया है, B को X से कोड किया गया है, C को P से किया गया है, D को T से किया गया है, E को O से, ऐसे लेकर आप देख रहे हैं Z तक आपका कोड किया गया है। इस कोड करने का कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ये सवाल के अकॉर्डिंग ही याद रखना है। ऐसा नहीं है आपको खुद से लॉजिक लगाना हो, अपोजिट हो रहा है +4 हो रहा है, नहीं। आप सिर्फ ये सवाल आपको दिया रहेगा, ये टेबल आपको दी रहेगी, एक बना के मैं दिखाऊंगा कैसे, फिर आपको ये सवाल करना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर हमारा पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1। तो नीचे के प्रत्येक प्रश्न में 6 अक्षरों का एक समूह दिया गया है, उसका कूट ए बी सी डी ई में से किसी एक के अंदर छुपा हुआ है या दिया गया है। आपका सही उत्तर ए बी सी डी ई में से एक है, ए बी सी डी में से एक है जिसमें वह कूट छुपा है या वह कूट पाया जाएगा। तो बताओ उत्तर क्या है। पहला सवाल मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर आप ध्यान से देखना। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे यहां पर क्या लिखा है एन, तो ये देखो एन का कोड क्या होगा, है ना। ये जो एन लिखा है, इस एन का कोड इसमें क्या दिया है, तो देखो एन का एस दिया, एस। एल का कोड क्या है, एल का एफ है। आई का कोड क्या है, आई का जेड है। के का कोड क्या है, के, तो के लिए आर लिखा है ना। तो के का कोड क्या हो गया, आर हो गया। ओ का कोड क्या है, ओ, तो ओ का कोड सी हो गया। क्या हो गया, ओ का कोड सी हो गया। और बी का कोड क्या है, एक्स हो गया। अब ये हमें एक, इसको जब कोड हमने किया तो ये हमें शब्द मिल गया। ठीक है, SFZRCX। अब आपको ये ढूंढना है, अब आपको अब आपको ये ढूंढना है कि जो ये लिखा है ये इनमें से कौन से ऑप्शन में है। तो जरूर नहीं है कि मतलब सारे ऐसे होंगे, नहीं, एक होगा किसी न किसी ऑप्शन में छुपा बैठा होगा। तो आप देखेंगे यहां पर, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ कुछ ऐसा ही है लेकिन यहाँ नहीं है, गलत। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, गलत। एस से शुरुआत नहीं हो रही, ये है, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आसान है। बात समझ में आ गई कि नहीं, एक बार कंफर्म कर देंगे जल्दी से। बताएंगे।
आसान है, समझ में आ गया अच्छे से या नहीं? अगला सवाल अगर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं तो आप इसे कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? चलिए अगला सवाल है, स्टेटमेंट वही है, करना भी वही है, बस आपको आंसर दे देना है। मैं आंसर अभी नहीं दूंगा फिलहाल, थोड़ी देर, ठीक है? चलो बताएंगे कौन सा होगा इसका सही आंसर। चलो तो बताओ जल्दी से, क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर? हमसे कहा गया है, एक हमें शब्द दिया गया है KALIMR। अब देखो के का कोड क्या है? आर है, ठीक है? के का कोड क्या है? आर है, ठीक है जी। इसके बाद ए का कोड क्या है? एम है, यानी कि हमारा उत्तर वो होगा जिसकी शुरुआत आर एम से हो रही हो। तो हमें पूरी मेहनत करने की भी नीड नहीं है। मैं एक और सवाल आपको करके दिखा रहा हूं। और हम समय कैसे बचा सकते हैं? सवाल को करना इज नॉट अ बड़ा बिग टास्क, ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है। टास्क ये है कि आप जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो देखो, के का कोड मैंने एक बार में देखा आर है और ए का कोड एम है, यानी कि उत्तर वही होगा जो आर या एम हो। यहां आर एम नहीं है, इस लिस्ट में आर एम नहीं दिया गया शुरुआत में, इस लिस्ट में भी आर एम नहीं दिया गया, आर एम दिया गया ये वाले में। यानी कि मैं ये कहूंगा कि जो ऑप्शन ए है ये इस सवाल का सही उत्तर है। बताओ कितनी देर लगी? बताओ कितनी देर लगी? क्या कोई टाइम लगा? बी आंसर कैसे हो सकता है? जो दोस्त बी आंसर दे रहे हैं कैसे दे रहे हैं बताओ? अब मुझे यहां पर ये साबित थोड़ी ना करना है कि मैंने इसका पूरा कोड ढूंढ लिया है और फिर मैंने यहां पर इसे ढूंढ लिया, नहीं। अगर ऑप्शन एलिमिनेट हो सक रहे हैं तो करो। अगर ऐसा ही कोई अंत दिया होता कहीं दूसरी जगह कि RMFZY इतना मैच कर रहा होता तो फिर आपको दो ऑप्शन में प्रॉपर मैच करना पड़ जाता, हर एक अक्षर का कोड मैच करना पड़ जाता। बट जहां पर आप देख रहे हैं कि एक ही वैसा दिया गया जिसकी शुरुआत RM से है, तो आसान है। एक बार दोबारा बताइए, बता चुके हैं, देख लो दोबारा से। के का कोड क्या है? आर है, ए का कोड एम है, एल का कोड एफ है, आई का कोड क्या है? हमारा जेड है, एम का कोड क्या है? वाई है, और आर का कोड क्या है? एन है। अब हमें ये देखना है कि ये पूरा कहां पर लिखा हुआ है। तो भैया ऑप्शन ए में लिखा है बस, है ना? ऑप्शन ए में लिखा है बस। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। करो जैसे मैंने बताया, ट्रिक से वैसे करके देखना है एक बार, है ना? एक बार जैसे मैंने अभी बताया है वैसे करके देखना। बताओ बिल्कुल बताएंगे क्या होगा आंसर। आ गया तीसरे का आंसर? कितने दोस्तों का आ चुका है? चलो, हाँ सर, क्लैरिकल एप्टीट्यूड में तो फोकट का नंबर है, सच्चाई है ये। इसी वजह से तो कट ऑफ ज्यादा जाती है कि क्लैरिकल एप्टीट्यूड पूरे में से पूरे लाने वाला सब्जेक्ट है आपका। बताओ, तो जो मैंने तरीका बताया उससे करके देखो। पी का क्या है? के है कोड, और आर का क्या कोड है? आपका एन है। यानी कि आंसर वो होगा जहां पे शुरुआत के एन से हो रही हो। तो यहां हो रही है, और कहीं है के एन, और कहीं है के एन, और कहीं है नहीं है जी। लो जी, पूरा क्यों चेक करना? अगर कहीं और दिया होता, सपोज यहां पर भी KNDTVM लिखा होता, तो यानी कि वी तक चीजें मैच कर रही हैं, यानी कि दो ऑप्शन में हमें कंफ्यूजन स्टिल बना रहता। लेकिन जब नहीं है तो हम डायरेक्टली आगे लगा करके बढ़ गए, ठीक है? चलो देखो, ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए सामने लाल पैंट पहन के एक लड़का खड़ा है, ठीक है? अब आप देखो कि मान लो चार ऑप्शन है हमारे पास। समझना ये लॉजिक कैसे क्या होता है, एलिमिनेशन का लॉजिक क्या होता है। ए, बी, सी और डी, ठीक है? मान लो मैंने कहा कि एक लाल लाल पैंट पहन के एक लड़का खड़ा है, तो एक लड़का तो ये है भैया, इस कलर का खड़ा है, ठीक है? दूसरा आपका इस कलर का खड़ा है, ऑरेंज येलो। तीसरा ये खड़ा है, और चौथा हमारा ये खड़ा है। तो बताओ क्या आपको कोई दिक्कत आएगी ऑप्शन बताने में? आप कहेंगे नहीं आएगी, क्यों?
क्योंकि लाल कलर का एक ही लड़का है लाल कलर की पैंट पहने। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि लाल कलर की पैंट पहने एक लड़का खड़ा है, लेकिन पैंट तो उसकी लाल है, लेकिन एक और लड़का है जिसकी पैंट लाल है। मान लो यहां पर मैंने मान लिया एक और लड़का ऐसा है, इसकी भी पैंट क्या है, लाल है, मान लीजिए। अब आप कहेंगे कि भैया यहां पर तो हमें कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि दो लड़कों की पैंट लाल है। तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि ये पीले कलर की शर्ट भी पहना है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों ही पीले कलर की शर्ट पहने होंगे, और अगर पहने भी होंगे तो फिर और भी कुछ ना कुछ हिंट आपको मिलेगी कि टोपी पहना होगा XYZ। यानी कि अगर जब, अब देखो यहां पर हम क्लियर समझ गए कि के एन जैसा एक ही है, तो फिर हम क्यों ही उसके बारे में और जानकारी करें, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं बिल्कुल। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। बताएं क्या होगा, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका क्या होगा। वेरी गुड, आया आंसर या नहीं आया, देखते हैं। एस, एस की शुरुआत किससे होगी, जे से, यानी कि एस का जो कोड है वो जे दे रखा है, क्या दे रखा है, जे। एस का जो कोड हमें दिया हुआ है वो जे दिया हुआ है, तो आंसर वो होगा जिसकी शुरुआत जे से हो। इन पूरी लाइन में से एक ही आंसर ऐसा है जिसकी शुरुआत जे से है, तो हमें नहीं मेहनत करनी, हमें हार्ड वर्क नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है, या मैं कहूँ हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे डायरेक्ट आंसर। कितनी देर लग रही है, कोई देर नहीं लग रही, तो फिर आगे बढ़ जाओ, अगला सवाल कर लो, क्वेश्चन नंबर 6। बताएंगे क्या होगा, बताओ क्या होगा आंसर। और यहां पर मजा आने वाला है, अब इस सवाल में मजा आने वाला है, इस सवाल को आप लोग जल्दबाजी में गलत करेंगे। बताएं क्या होगा आंसर जल्दी से, फिर मैं बताता हूं कि क्यों गलत करेंगे और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। बहुत अच्छे है ना, बताएंगे क्या होगा। तो HNETPL आया किसी का आंसर। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि ज्यादातर जो बच्चे आंसर कर रहे हैं वो बी कर रहे हैं, ओके। एच का कोड क्या है जी, क्यू है। अब अगर मैं सिर्फ क्यू से एलिमिनेट करने की कोशिश करूं, सॉरी, अगर मैं क्यू से एलिमिनेट करने की कोशिश करूं तो कोई एक क्यू तो यहाँ है। अब कई लोग क्या है, क्यू लगाकर आगे बढ़ जाएंगे, नहीं भाई इसे भी तो चेक करो, यहां पर भी तो है। यानी कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अब एन से चेक, अब देखो एक चीज देखो, आप एन का कोड देखोगे, फिर ई का देखोगे, फिर मैच करोगे, तो देखो एस, यानी कि एन का कोड तो एस होगा ही होगा क्योंकि दोनों में एस दिया है। अब ई का कोड चेक करो, तो ई का कोड क्या है, ओ है, और यहां पर क्या दिया गया है, वी, इसलिए ये नहीं होगा और बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप यहां पर इसे कर सकते हैं। जब दो ऑप्शन आपको ऐसे मिल जाए तो कैसे एलिमिनेट करना है मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल बता दो, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर क्या होगा। बताएंगे क्या है अगला,
सी और बी दोनों आंसर नहीं होंगे भैया, पूरा मैच करना है हमें, सिर्फ क्यू से मैच नहीं करना। अब आ जाओ जी पर, जी की शुरुआत किससे होगी, डब्ल्यू से। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जिनकी शुरुआत डब्ल्यू से हो रही है, तो आप कहेंगे एक ये है और एक ये है, दो ऑप्शन ऐसे मिल गए जिनकी शुरुआत डब्ल्यू से है, यानी कि ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते। अब देखो जे का कोड क्या है, जे का कोड ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। एम का कोड क्या है, वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है। वी का कोड क्या है हमारा, वी 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 का कोड एल है, वी का कोड एल है, जबकि यहां ई दे दिया इसलिए ये एलिमिनेट हो गया और आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन ए। क्या हो गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है जी, ए होगा बिल्कुल, 1 लाख की गारंटी के साथ, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए है। भाई कह रहा है कि ए होगा 1 लाख की गारंटी के साथ, बहुत बढ़िया है ना। और ये गारंटी तब और ज्यादा बेहतरीन हो जाती है कि जब 1 लाख जेब में भी ना हो और भाई ने गारंटी भी ले ली है, तो और ही कमाल का कॉन्फिडेंस है भाई। एक तो होता है कि इतना कॉन्फिडेंस है कि पैसे हैं जेब में, चलो ठीक है, लेकिन जेब में पैसे भी नहीं है और फिर भी 1 लाख की गारंटी ले ली, अगर हार उर गए तो कैसे, तो घर वालों से ही मांगने पड़ेंगे। लेकिन अच्छी बात है, सवाल सही करा है तो गारंटी बढ़िया लगी मुझे। ठीक है, अगला बता दो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8। इंग्लिश की क्लासेस कब तक होंगी भाई, बहुत जल्द होंगी इंग्लिश की क्लासेस। एक्चुअली में मेरी सर से बात हुई थी, तो सर का कहना था कि सर बहुत ज्यादा क्लासेस बच्चों को ना दे करके इंग्लिश की, कुछ सर ऐसा प्लान कर रहे हैं कि मैराथन लेकर के आएंगे, है ना। यानी कि एक मैराथन आपकी इंटोनिम सिनोनिम्स या फिर स्पेलिंग करेक्ट वर्ड ऐसी ले लेंगे 3-4 घंटे की, और एक मैराथन में वो आपको टॉप 100 रूल्स टाइप के ऐसे कराएंगे, उन 2 क्लासेस से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो बताएंगे क्या होगा इसका आंसर, BALOCN, तो बी का कोड क्या है, एक्स है। अब देखो एक्स एक तो हमें यहां मिल गया, एक एक्स यहां मिल गया, और भी कहीं है एक्स, आप कहेंगे जी नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, है ना, ये दोनों ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गए। ए का कोड क्या है, एम है, ए का कोड क्या एम है, एम यहां दिया, यहां एफ दिया है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, और उत्तर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन डी। क्या हो गया, ऑप्शन डी। एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेता हूं, बच्चों का कहना है कि सर इसमें मुझसे कुछ मिस्टेक हुई है, तो देख लेते हैं। आर, आर का कोड हमें क्या दिया गया है, आर का कोड हमें एन दिया गया है, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने गलती से क्या कर दिया यहाँ पर, बिल्कुल मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने के का कोड आर मान लिया, ये गलती, ये नहीं करना है हमें, आर का कोड एन होगा, क्या होगा, एन होगा। ठीक है, तो हमें आंसर वो होगा जिसकी शुरुआत एन से हो रही हो, यहां नहीं है, यहां नहीं है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, है ना। तो हम देखेंगे एन यहाँ नहीं दिया, यहाँ भी नहीं दिया, यहाँ भी नहीं दिया, यहाँ दिया है, यानी कि ओ का कोड क्या है, ओ का कोड सी होगा, फिर तो ओ का कोड सी होगा, बिल्कुल डी इसका सही उत्तर होगा। मुझसे ये गलती हुई है थोड़ी सी, इसे करेक्ट कर लेंगे और इस गलती से ये सीखेंगे भी, है ना, इस गलती से ये सीखेंगे भी कि ऐसा नहीं है कि के का कोड आर है तो आर का भी कोड के होगा, नहीं, सबके कोड दिए गए हैं, तो फिर कुछ भी नहीं अलग से हमें दिमाग लगाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। ये डायग्राम पेपर में आएगा, बिल्कुल आएगा, ये टेबल आएगी बनी हुई। ठीक है, अगला सवाल बताओ क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बताएंगे क्या कह रहा है आपसे। हाँ उसका डी था, बताओ CHIZNT, CHIZNT, तो सी का कोड क्या है, पी है, सी का क्या कोड है हमारा, पी है। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर पी, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ नहीं दिया, यानी कि पी से एक ही ऑप्शन की शुरुआत हो रही है, जिसका आंसर हो जाएगा सी, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। सर मैं 10th क्लास से प्रमोटेड हूँ, भाई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जहां तक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छे से अपनी तैयारी करो। चलो आगे बढ़ जाएं। 10वां सवाल इसी प्रकार का, इसी टेबल पर आधारित, बताएंगे उत्तर क्या होगा, बताएंगे उत्तर क्या होगा, टी, तो टी का कोड क्या है हमारा, वी दिया हुआ है, टी का क्या कोड दिया है, वी दिया हुआ है। ओके, वी 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 हम कहेंगे, ये वी दिया है। ओके, यहाँ कहीं वी है, नहीं है, यहाँ वी है, ये है। ओके, अब इन दोनों में हमें कंफ्यूजन है, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, लेकिन इन दोनों में भी कंफ्यूजन है। ओके, तो आप देखेंगे पी,
पी क्या है हमारा, टी पी, तो पी का कोड के दिया गया है, पी का कोड क्या है के, तो यहाँ भी के है, ठीक है। जेड का कोड क्या है, डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है। डी का कोड क्या है, टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ पर आकर वास फंसती है। अब ए का कोड क्या है, एम है, जबकि यहाँ एच दे दिया, तो ये एलिमिनेट हो गया और सही उत्तर जो है वो बी हो गया। कौन सा हो गया सही उत्तर आपका, ऑप्शन बी जो है ये सवाल का बिल्कुल राइट एंड करेक्ट उत्तर हो जाता है। चले, तो ये तो आपका एक टाइप के सवाल थे जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन आपको करवाए। अब इसी प्रकार से दूसरा सवाल अगर पूछा जाए, दूसरी स्टेटमेंट टाइप अगर आपसे दे दिया जाए तो क्या होगा, देखेंगे कि नीचे ए से जेड तक अक्षर दिए गए हैं, सेम वही है ना, और नीचे प्रत्येक बड़े अक्षर को एक नीचे छोटे कोड अक्षर दिया गया है जिसको बड़े अक्षर के कोड के रूप में इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, चलो बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बता दो। बस अब क्या हो गया कि ऑप्शन में पहले यहां पर 4 ही 4 अक्षर थे, अब ये लिस्ट थोड़ी और लंबी हो गई है तो अब समय लगेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 चौक 28, 28 में से अपने वाले को ढूंढना है, 28 में से अपने वाले को ढूंढना है। बताओ क्या आप 28 में से अपने वाले को ढूंढ लोगे या नहीं ढूंढोगे, बताओ, बताएंगे जल्दी से। तो आप कहेंगे कि सर हम यहाँ पर 125 करोड़ की भीड़ में से अपनी वाली को ढूंढ लेते हैं, तो 28 में से अपने वाले को ढूंढने में कितनी ही देर लगेगी, बताओ, है नहीं लगेगी, बताएंगे जल्दी से। चलो, तो ई क्या है जी, ई का कोड क्या है हमारा, जी दिया गया है, ई का क्या कोड है, जी, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर वो होगा जिसकी शुरुआत जी से होगी। यहाँ 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 नहीं है, ऑप्शन ए एलिमिनेट। यहाँ 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 ये हो सकता है, डिक्लेयर नहीं करेंगे, यहाँ 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 नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये हो सकता है, अभी चेक करेंगे तब डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। अब दूसरा देख लो, डब्ल्यू का कोड क्या है, डब्ल्यू का कोड पी है, यानी कि आंसर वो होगा जिसकी शुरुआत जी पी से हो, ये जी एक्स है, तो ये एलिमिनेट हो गया और बी जो है ये हमारा सही उत्तर हो गया। कौन सा, बी जो है ये हमारा सही उत्तर हो गया। अगला सवाल इसी स्पीड में बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, एम क्यू ओ एफ डी जे, एम क्यू ओ एफ डी जे, तो एम की शुरुआत किससे हो रही है, एन से हो रही है, ठीक है। क्यू की शुरुआत किससे होगी आपकी, बी से, क्यू का कोड क्या है, बी, आंसर वो होगा जो एन बी लिखा हो, एन बी लिखा है, नहीं लिखा, नहीं लिखा, नहीं लिखा, नहीं लिखा, ये गया एन बी, एन बी, एन बी, एन बी, एन बी, एन बी नहीं है, यानी कि ओनली दिस आंसर। सी का क्या हो जाएगा हमारा, तो हम कहेंगे यहाँ पर कि जो सी है उसका, सॉरी 12 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बताओ, तो बिल्कुल भी समय आपको इन्हें करने में नहीं लगेगा, आसान सवाल है, इस तरह से आपको इन्हें करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बता दो इसी स्पीड के साथ, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बता देंगे इसी स्पीड के साथ। वेरी गुड, ठीक है। 13 को देखते हैं, तो हम देखेंगे 13 जो है वो एस है, आर का कोड क्या है, एस है, ओ का कोड क्या है जी, ई है, आई का कोड क्या है, तो हम कहेंगे डी है, यानी कि एस ई डी, बस इतना ही देख लो, पूरा मत देखो। एस यहां नहीं दिया, यहां नहीं दिया, यहां नहीं दिया, यहां नहीं दिया, यहां दिया है, हो सकता है, आगे बढ़ेंगे कहीं भी नहीं है, तो सी उत्तर हो गया। क्या हो गया आंसर हमारा, सी हो गया। अगला सवाल बता दो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा आंसर। बताएंगे क्या होगा इसका सही उत्तर आपका, बिल्कुल देखते हैं। तो जी का कोड क्या है हमारा, जी का कोड है आई, क्या कोड है जी का, आई। जेड का कोड हमें क्या दे रखा है, एल, तो आंसर वो होगा जिसकी शुरुआत आई एल से हो, तो ये आई एल से शुरुआत हो रही है।
और कहीं ऐसा जिसकी शुरुआत आई एल से हो रही हो, और कोई ऐसा, तो ऐसा है एक और है, ये गया, ये गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। के का कोड क्या है? के का कोड वाई है, तो यहाँ आई एल वाई, यहाँ आई एल एच, यानी कि ये एलिमिनेट हो गया। तो बचा क्या? डी बचा, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। सर इस बार गारंटी बढ़ गई, 10 लाख की गारंटी है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही लगाए जाओ हैं। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15, लेकिन देख लेना, अगर धोखे से भी एक भी गलत हुई तो किडनी फिडनी ना बेचनी पड़ जाए फिर। आगे देखेंगे कि घर वाले तो देने से रहे फिर ऐसे पैसे। क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे। ए वी डी वाई एच आर बताएंगे। ए का कोड क्या हमारा? सी है। ए का कोड क्या है? सी है। वी का कोड क्या है हमारा? ए है। डी का कोड क्या है? जेड है। पूरा भी चेक करना चाहो अगर आप तो कर सकते हो, अन्यथा इतने में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे सी ए जेड, 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 सी ए जेड। आंसर ऑप्शन ए। एक बार में 2-3 अक्षर लेने से ये फायदा हो जाता है मैं कि अगर शुरू के 1-2 अक्षर में ही कंफ्यूजन होगा तो वो एक ही बार में कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हम ढूंढ तो रहे ही हैं, सी को ढूंढते हैं तो सी ए जेड को भी देख लेंगे तुरंत। ठीक है सर, अगर डाउट पूछना पड़े तो कहाँ जाएं? जैसे कि कंप्यूटर मैथ, भैया टेलीग्राम ग्रुप में जाओ। ठीक है, टेलीग्राम डाउट ग्रुप जो है वहां पर आपको जाना है। ठीक है, चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे क्या होगा? बताएंगे क्या होगा? जेड एफ सी पी आर के, जेड का कोड जे, जे एफ सी, जे का कोड क्या है? क्यू है हमारा। एफ का कोड क्या है? जे है। और सी का कोड क्या है? डब्ल्यू है। यानी कि क्यू जे डब्ल्यू क्या हो जाएगा? क्यू जे डब्ल्यू, 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 क्यू 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 जे डब्ल्यू। आंसर। ठीक है, चलो 16 भी हो गया, 17 कर दो इसी तरह से, 17 कर दो। जेड ए जी टी एस पी, जेड ए, जेड का कोड क्या है? एल है। ए का कोड क्या है? सी है। जी का कोड क्या है? आई है। ठीक है, देख लो, एल सी आई, एल सी आई, एल सी आई, एल आई सी नहीं है, एल सी आई, एल सी आई। आप कहेंगे एल सी आई तो यहाँ कहीं भी नहीं दिया गया, ऐसे कैसे हो सकता है? देखते हैं, दिया है, देखो ये दिया है आंसर। ठीक है, कहाँ दिया है आंसर? सर 15 को एक बार दोबारा देखना, मैं देख लेता हूँ 15 को दोबारा, पूरा लिख लेते हैं। ए का कोड क्या है? सी है। वी का कोड क्या है आपका? ए है। डी का कोड क्या है? जेड है। वाई का कोड क्या है? वाई का, तो वाई का कोड हमारा के है। ओके, एच का कोड क्या है हमारा? एच का कोड वी है। और आर का कोड क्या है हमारा? आर का कोड एस है। यानी कि आंसर होना चाहिए सी ए जेड के वी एस, 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 सी ए जेड के वी एस। यहाँ पर टाइपिंग एरर हो सकती है, आंसर इसका यही रहेगा। ऑप्शन ऐसा है कि एक भी सही नहीं हो रहा, तो फिर हम इसे यहाँ पर इसे ही टिक करेंगे। अगर ऐसी कोई माइनर टाइपिंग एरर एग्जामिनर भी करता है ना और हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचता, तो फिर हम इसे ही टिक करेंगे। ठीक है, आंसर सही है, ऑप्शन में गलती है थोड़ी सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। ये वाला हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं और बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल, एफ जे क्यू डब्ल्यू एस बी। एफ का कोड क्या है? जे है हमारा। जे का कोड क्या है? क्यू है हमारा। क्यू का कोड क्या है? बी है। डब्ल्यू का कोड क्या है? डब्ल्यू का कोड पी है। एस का कोड क्या है? ओ है। और बी का कोड क्या है? टी है। यानी कि जेड क्यू बी, जेड क्यू बी देख लो पहले, सॉरी मैं जे को जेड क्यों बोल रहा हूँ बार बार, जे क्यू बी, जे क्यू बी देखेंगे कहाँ दिया गया है? जे क्यू बी, जे क्यू बी, जे क्यू बी, जे क्यू बी पी ओ टी, जे क्यू बी पी ओ टी, ऑप्शन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, हाँ 15वां गलत था, बिल्कुल मैंने उसे मान ली आपकी बात, बहुत अच्छी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ और बताओ मुझे क्या होगा आंसर। बताएंगे 19 का क्या होगा? ई का कोड क्या दिया गया है हमें? ई का कोड दिया गया है जी। एन का कोड क्या दिया गया है? एन का कोड, तो जो एन है इसका कोड दिया गया है एक्स। यानी कि आंसर वो होगा जिसकी शुरुआत जी एक्स से हो रही हो, तो जी एक्स, जी एक्स ये क्या और कहीं है क्या जी एक्स? तो हम कहेंगे जी और कहीं जी एक्स नहीं है, इसलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा?
ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, अगला सवाल देख लें, क्वेश्चन नंबर 20 और आज की क्लास का आखिरी सवाल। PSG ZDO, PSG ZDO, तो P क्या है आपका, H है P का कोड, S का कोड क्या है हमारा, O है, G का कोड क्या है हमारा, I है, Z का कोड क्या है हमारा, L है, D का कोड Z है और O का कोड क्या है, E है। HOILZE, 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 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, बहुत बेहतरीन। अब ये 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 अभी बस रोक करके अपनी कॉपी पे आंसर लिख लेना, और फिर जब रात में टेलीग्राम डाउट ओपन खुले तब आप फिर मुझे इनके आंसर लिख करके वहां पर बताना, और ये भी बताना साथ के साथ आपको क्लरिकल एप्टीट्यूड कैसा लग रहा है। हद से हद बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं होंगी इसकी, 3 से 4 क्लासेस और होंगी या 5 क्लासेस, फिर आपका ये क्या है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये थी आपकी आज की क्लास, ये थे हमारे क्लरिकल एप्टीट्यूड के नेक्स्ट टाइप। उम्मीद करता हूँ क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।